हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉट्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स इसमें कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आप जो कुछ स्पॉट्स अगर रह गए हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोस्थोडोंटिक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो प्लास्टर नाइफ। ठीक है, आप इस फिगर में देख रहे हैं प्लास्टर नाइफ। जो भी प्लास्टर जो हम लोग जिस पे कास्ट वगैरह पोर करते हैं, एक्स्ट्रा प्लास्टर को कट करने के लिए रहता है ये। देन आते हैं हम डाई सॉ। ठीक है, जो मॉडल होते हैं, जो भी हम कास्ट वगैरह जो बनाते हैं उनमें, जैसे ये मॉडल है उसमें जो टीथ रहते हैं उनको कट या सेक्शन करने के लिए हम लोग डाई सॉ को यूज़ करते हैं। देन है इस फिगर में देखिए आप ली क्रॉन कार्वर फॉर कार्विंग इनले वैक्स। ठीक है, इनले वैक्स को कार्व करने के लिए रहता है ये। देन हाइलिन कार्वर, तो यहाँ पर देखिए ये दो ऐसे रहते हैं जो कि ट्रिम करता है वैक्स को। देन नेक्स्ट फिगर में आप देखिए वैक्स नाइफ। ठीक है, दिस इज यूज फॉर प्लेसिंग एंड कार्विंग द वैक्स। इससे हम वैक्स को प्लेस भी करते हैं और कार्व भी करते हैं। देन आते हैं हम वैक्स कैलिपर। तो वैक्स कैलिपर जो देखिए यहाँ पर ये स्केल रहती है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक्यूरेसी को मेजर करते हैं वैक्स क्राउन पैटर्न को। जो वैक्स का जो क्राउन रहता है उसको हम यहाँ पर मेजर करते हैं। देन आते हैं हम फिनिशिंग बर्स। जो भी हम डेंचर या एफपीडी या जो भी मेटल्स रहते हैं उनको जब फिनिश हमें करना होता है तो जो बर्स हम यूज़ करते हैं वो फिनिशिंग बर होते हैं। तो इनके तीन पार्ट रहते हैं, हेड, नेक एंड शैंक। ठीक है, तो आप कभी भी देखिए कि जो भी हैंड इंस्ट्रूमेंट रहता है तो यहाँ पर उसका जो हेड होता है वो वर्किंग एंड्स रहते हैं। यहाँ पर ये जो रहता है हमारा शैंक हमें रहता है और ये हैंडल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम इनके बर्ड का देखते हैं तो ये हमारा हेड होता है, ये हमारी नेक होती है और ये हमारा शैंक होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप फिगर में देखिए ये जो बर है सिलिकॉन रबर पॉलिशर। दिस इज यूज फॉर पॉलिशिंग द पोर्सलिन्स एंड मेटल्स। जो पोर्सलिन्स और मेटल्स होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए सिलिकॉन रबर पॉलिशर यूज किया जाता है। देन इस फिगर में देखिए आप ये 8 शेप में दिख रहा है, वो है फिगर 8 कैलिपर। इट इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ द पोर्सलिन। ये पोर्सलिन की थिकनेस को मेजर करता है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए आर्टिकुलेटिंग फोर्सेप्स। ये जो फिगर में हमें दिख रहा है ये आर्टिकुलेटिंग फोर्सेप है। इट सिक्योर द आर्टिकुलेटिंग पेपर। जो आर्टिकुलेटिंग पेपर होता है उसे सिक्योर करता है। ठीक है, और अगली फिगर में देखिए आप आर्टिकुलेटिंग पेपर ऐसे रहता है जो कि ऑक्लूजल पॉइंट को हाईलाइट करता है। ठीक है, जब भी हम पेशेंट के मुंह के अंदर बाइट करने के लिए इसे बोलते हैं तो हमें ऑक्लूजल पॉइंट्स, हाईलाइटेड ऑक्लूजल पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम सिरामिक पॉलिशर। दिस इज यूज फॉर फिनिशिंग द सिरामिक रेस्टोरेशंस। जो भी सिरामिक रेस्टोरेशंस होते हैं उनको फिनिश के लिए। अब यहाँ पर देखिए आप ये टी बर्निशर। टी बर्निशर में एक बॉल पॉइंट होता है ऐसा और एक ऐसा सिंपल रहता है। तो हमने ये पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया को रिकॉर्ड करने के लिए हमने देखा था। तो यहाँ पर हम इससे पैल्पेट करते हैं हेम्युलर नॉच को। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो पीपीएस पोस्टीरियर पैलेटल सील को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देन आते हैं हम इम्प्रेशन कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में आपको देखने को मिल सकता है। तो इम्प्रेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो लो फ्यूजिंग, हाई फ्यूजिंग एंड मीडियम फ्यूजिंग। तो इसमें हमें इम्प्रेशन कंपाउंड केक के फॉर्म में मिल सकता है,
ट्रे के फॉर्म में मिल सकता है, देन स्टिक्स के फॉर्म में हो सकता है, देन हमें ये मिल सकता है कोन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। तो ये हमारा केक है, ये हमारा ट्रे फॉर्म रहता है, देन ये हमारा स्टिक रहता है, और कई बार हमें ऐसा कोन के तौर पे भी देखने को मिलता है। देन कंप्लीट डेंचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पॉट वाइवा में रखा हुआ मिल सकता है हमें। तो डेंचर की अगर हम सरफेस की बात करें तो ये हमारी इम्प्रेशन सरफेस हो सकती है, ये हमारा बाहर की तरफ पॉलिश्ड सरफेस होती है, और जहाँ पर हमारे टीथ अरेंज हैं वो हमारा ऑक्लूजल सरफेस होता है, ठीक है। ये तो सरफेस हो गया। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा बक्कल फ्लैंज रहता है, और ये हमारी बक्कल नॉच है। देन अगर हम यहाँ पर इसको देखें बाहर की तरफ, तो ये हमारा लेबियल फ्लैंज है, और ये हमारी लेबियल नॉच है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डेंचर का स्पॉट है। तो इसकी सरफेसेस हमें पता होना चाहिए, और बाहर की ये हमें ये एरिया पता होना चाहिए। देन अगर हम कास्ट के ऊपर मैक्सिला और मैंडिबल के लैंडमार्क्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भी कई बार हमें स्पॉट्स में देखने को मिलता है। तो अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो ये है हमारा लेबियल फ्रीनम, यहाँ पर ये है हमारा बकल फ्रीनम, ठीक है। और ये पूरी हमारी मैक्सिलरी एल्वुलर रिज है, और ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा इंसिसिव पेपिला, यहाँ पर इस तरीके से हमें रूगे एरिया मिलता है, ये मिड पैलेटाइन रैफे रहता है, यहाँ पर हमारा फोविया पैलेटाइन रहता है, पैलेटिनी, और ये जो होता है हमारा इस जगह पे सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर रहेगा, वो हेमुलर नॉच रहेगा, और ये हमारी मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी रहती है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाइब्रेटिंग लाइन होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो कि मिलके हमारा पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया बनाती है, ठीक है। अब अगर हम इसमें प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की बात करें, तो ये जो रेजिडुअल एल्वुलर रिज है ये हमारा प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया रहता है। सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की बात करें, ये हमारा प्राइमरी है। सेकेंडरी की बात करें तो रूगे एरिया हमारा सेकेंडरी हो गया, मैक्सिलरी ट्यूब्रोसिटी भी हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया हो गया। अगर हम टर्शरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की बात करें तो पोस्टीरियो लेटरल पार्ट ऑफ द हार्ट पैलेट, जो पीछे की तरफ जो हार्ट पैलेट रहता है उसका पोस्टीरियो लेटरल पार्ट जो रहता है, ये हमारा टर्शरी एरिया हो गया। अब जो रिलीविंग एरिया है, तो हमें क्या क्या चीज़ों को रिलीव करना पड़ता है। एक तो हमें इंसिसिव पेपिला को रिलीव करना है, उसके बाद मिड पैलेटाइन रैफे को हमें रिलीव करना पड़ेगा, देन हमें फोविया पैलेटिनी को रिलीव करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कैनाइन एमिनेंस रहता है उसे रिलीव करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पेन रहेगा। तो ये चीज़ें मैक्सिलरी कास्ट में पूछी जा सकती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रेस बियरिंग एरियाज कौन से हैं और रिलीविंग एरिया कौन से हैं। और अगर हमें रिटेंटिव एरिया पूछा जाए, प्राइमरी रिटेंटिव एरिया, तो हमारा पीपीएस होगा, पोस्टीरियर पैलेटल सील एरिया, क्योंकि ये हमें रिटेंशन में हेल्प करती है। और इसमें हमें वाइब्रेटिंग लाइन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके बारे में। अब आते हैं हम मैंडिबुलर कास्ट के बारे में। तो ये है हमारा बकल फ्रीनम, ठीक है, और ये है हमारा लेबियल फ्रीनम, और ये है हमारा लेबियल फ्रीनम, ये है हमारा लिंगुअल फ्रीनम, ठीक है। ये हमारे फ्रीनम हो गए। उसके बाद ये वाला एरिया हमारा बकल शेल्फ एरिया है, ठीक है, और ये हमारा रिट्रोमोलर पैड है। बकल शेल्फ एरिया ये है, और यहाँ पे रिट्रोमाइलोहाइड फोसा है इस जगह पर, ठीक है। और ये हमारी जो है बकल वेस्टिब्यूल है, और ये जो है हमारा लिंगुअल सल्कस है, और ये हमारी रेजिडुअल एल्वुलर रिज है, ठीक है। अब अगर हम मैंडिबुलर कास्ट में प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया की बात करें, तो बकल शेल्फ एरिया हमारा प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया हमारा बकल शेल्फ एरिया, और जो सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया है वो हमारा इडेंचुलस रिज के ये स्लोप्स हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी स्ट्रेस बियरिंग एरिया हमारा रहता है। अब अगर हम प्राइमरी रिटेंटिव एरिया या फिर पेरिफेरल सील एरिया मैंडिबल में देखें, तो हमारा रिट्रोमोलर पैड रहता है, ठीक है। और
रिलीफ एरिया हमें क्या क्या चीज़ें रिलीव करना पड़ेगी, माइलोहाइड रिज को रिलीव करना पड़ेगा, मेंटल फोरामेन को रिलीव करना पड़ेगा, और क्रेस्ट जो है हमारी ये एल्वेलर रिज का, इसे हमें रिलीव करना पड़ेगा। अगर हम इन्हें रिलीव नहीं करेंगे तो पेशेंट को पेन रहेगा। तो ये लैंडमार्क्स जो हैं मैक्सिलरी और मैंडिबुलर कास्ट पर ये भी स्पॉट में दिए जा सकते हैं और इसके ऊपर पूरा वाइवा हो सकता है। और इनके साथ में हमें इम्प्रेशन टेक्निक्स को भी पता रखना है कि कौन कौन सी इम्प्रेशन टेक्निक्स हैं, और म्यूकोस्टैटिक, म्यूकोकम्प्रेसिव और सेलेक्टिव प्रेशर, उनको उनके साइंटिस्ट और कैसे हम उन्हें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस पे भी वीडियो अपलोडेड है, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी वाइवा में पूछा जा सकता है। देन आते हैं हम ये जो स्पॉट देख रहे हैं आप, सेपरेटिंग मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्रिलिक रेजिन जो है वो कास्ट से स्टिक ना हो, उसके लिए हम लोग सेपरेटिंग मीडिया को अप्लाई करते हैं, जो कि कोल्ड मोल्ड सील भी बोला जाता है। तो आप इसका कंपोजिशन जो है उसे आप याद करना है हमें, और क्योंकि हर चीज़ अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताती जा रही हूँ, तो आप उस चीज़ को आप देखिए और उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। देन ये अगर हम देखते हैं तो डेंटल सर्वेयर रहता है, हमें इनके पार्ट्स को ध्यान में रखना है और कहाँ इसका यूज़ है वो देखना है, ठीक है। ये डेंटल सर्वेयर है। फिर ये स्पेसर रहते हैं, ठीक है। तो ये फुल स्पेसर हो सकता है, पार्शियल स्पेसर होता है, जो फुल, ये वाला फुल स्पेसर है मतलब पूरे कास्ट पे बना हुआ है, पार्शियल जो आधा बना हुआ है। कई बार ऐसा टी स्पेसर भी रहता है, ठीक है, और आई स्पेसर भी रहता है। तो ये अलग अलग स्पेसर रहते हैं, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे विंडो की तरह कट है जो कि टिश्यू स्टॉप्स है। इन्हें यहाँ पर हमें टिश्यू स्टॉप्स कहा जा सकता है इन्हें, जहाँ पे हमें इन्हें रिलीव करना होता है। देन एक्रिलिक एंड पोर्सलिन टीथ, इनमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये एक्रिलिक टीथ कौन से होते हैं, पोर्सलिन टीथ क्या होते हैं। इनमें जो भी डिफरेंसेस रहते हैं जो वो हमें जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ वो आप अलग से पेपर पर रेडी कर लीजिए, क्योंकि इतना सारे डिफरेंस और ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में नहीं अपलोड कर सकते हैं, पर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो वाइवा आपका अच्छा हो सकता है। देन आते हैं हम इम्प्रेशन ट्रेस, ठीक है। तो इम्प्रेशन ट्रेस जो है वो इडेंचुलस ट्रेस होती हैं और डेंचुलस ट्रेस रहती हैं। इडेंचुलस ट्रेस जो होती हैं वो हम कंप्लीट डेंचर के लिए, सीडी के लिए लेते हैं, ठीक है। और डेंचुलस जो कि हम आरपीडी और एफपीडीज इनके लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ये डेंचुलस ट्रे रहती हैं जिसमें दांत रहते हैं, और इडेंचुलस में कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तब हम इससे इम्प्रेशन रहते हैं। अब देखिए इनके कैसे कैसे रहता है, ये रहती है फुल ट्रे, पूरी ट्रे रहती है। क्वाड्रेंट मतलब अगर हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट वाइज अगर हमें इम्प्रेशन लेना है, ठीक है, तो वो हमारी क्वाड्रेंट ट्रे हो गई। और सेक्शनल ट्रे सिर्फ हमें छोटा सा सेक्शन लेना है, तो वो है हमारी सेक्शनल ट्रे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। देन अगर हम आर्टिकुलेटर्स की बात करें तो आर्टिकुलेटर्स 3 तरीके के हैं, नॉन एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल एंड फुली एडजस्टेबल, ठीक है। तो नॉन एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल और फुली एडजस्टेबल, एक होता है आर्कन एंड नॉन आर्कन, ठीक है। आर्कन एंड नॉन आर्कन टाइप, ये भी आपको पूरा इस पे भी आर्टिकुलेटर पे भी वाइवा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लैब में रहते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये आपको बताकर इस पे भी आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, ये कौन सा है, ये हिंज एक्सिस है, देन ये वाला हनाऊ है फुल एडजस्टेबल। तो इन सब के नाम हमें सब कुछ पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आर्टिकुलेटर्स पे भी वो डिटेल में पूछ सकते हैं। देन फेसबो, ठीक है। फेसबो जो होता है ये हमें जो रिलेशनशिप को बताता है मैक्सिला और मैंडिबल के टू द टीएमजे के साथ में। इस पर भी, इसके पार्ट्स पर भी फुल्ली वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और फेसबो भी 2 तरीके के हैं, आर्बिट्री एंड काइनामेटिक, जो कि इस पूरा डिटेल में हमने उसे अपलोड
कर रखा है, आप उसको जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये भी फेस बो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट्स वगैरह पूछ सकते हैं उसका डिटेल में। देन आते हैं हम आरपीडी। जैसे हमने कंप्लीट डेंचर का देखा था, ऐसे ही आरपीडी के पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये रहता है मेजर कनेक्टर, ठीक है, जो ये रहता है पूरा, ये मेजर कनेक्टर रहता है। सेकंड, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये माइनर कनेक्टर रहता है। ये जो छोटे वाले जो हिस्से होते हैं ना, ये वाला हमारा माइनर कनेक्टर, ये बड़ा तो हमारा मेजर कनेक्टर। अगर हम इनको देखें, छोटा ये जो रेडनेस ऐसा दिख रहा है, माइनर कनेक्टर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये रेस्ट, ऑक्लूजल रेस्ट रहता है ये, ठीक है, तो ये रेस्ट रहता है। देन हम देखते हैं डायरेक्ट रिटेनर, ये यहाँ पर डायरेक्ट रिटेनर है, ये स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट रहता है। देन ये वाला जो है ये डायरेक्ट रिटेनर, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इनडायरेक्ट रिटेनर है, ठीक है, इस पे आर्टिफिशियल टीथ लगे हुए हैं और ये डेंचर बेस है, ठीक है। तो इन सब के मेजर कनेक्टर, माइनर कनेक्टर, देन डायरेक्ट रिटेनर, इनडायरेक्ट रिटेनर, देन रेस्ट, देन स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, इन सब के फंक्शंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आरपीडी के कंपोनेंट्स हैं। आप एक पेन और पेपर पर अलग से जो भी हैं पॉइंट्स हैं, उनके आंसर्स लिख लीजिए, ताकि आपको वाइवा में कोई दिक्कत ना आए। देन इसी आरपीडी में कैनेडीज क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, इनके भी कास्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 में क्या रहता है, यहाँ देखिए दोनों तरफ बायलेटरल इडेंचुलस एरियाज हैं जस्ट पोस्टीरियर टू द नेचुरल टीथ, ये देखिए यहाँ बायलेटरल इडेंचुलस एरियाज। उसके बाद क्लास 2 में अगर हम देखते हैं तो अब क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर यूनिलेटरल इडेंचुलस एरियाज पोस्टीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ। अब क्लास 3 में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ यूनिलेटरल है, बट यहाँ पर क्या है, नेचुरल टीथ एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, नेचुरल टीथ एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, उसके बीच में यूनिलेटरल इडेंचुलस एरिया है। अब यहाँ क्लास 4 में अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर ये सिंगल है, ठीक है, बट इट इज क्रॉसिंग द मिड लाइन, ये मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है इडेंचुलस एरिया, विच इज लोकेटेड एंटीरियर टू द रिमेनिंग नेचुरल टीथ, ये जो रिमेनिंग नेचुरल टीथ है इसके एंटीरियर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैनेडीज क्लासिफिकेशन आरपीडी के अंदर, ये भी वाइवा में इसके बारे में भी बहुत सारा पूछा जा सकता है, या फिर इनके कास्ट रखे हुए हो सकते हैं। देन अगर हम एफपीडीज की बात करें, ठीक है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, हमने आरपीडी के बारे में, आरपीडी के कंपोनेंट्स को देख लिया था। अब हम एफपीडीज के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारा ये रहता है बीच में, ये इडेंचुलस रिज रहता है, यहाँ पर हमारा पॉन्टिक आता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉन्टिक रहेगा। और ये जो अबटमेंट टूथ है, या ये जो अबटमेंट है जिसे हम सपोर्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये रिटेनर आकर फिट हो जाता है, ठीक है। और इन रिटेनर्स के बीच में जो ये पार्ट रहता है वो कनेक्टर होता है, जो इनको पॉन्टिक को और रिटेनर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एफपीडी के पार्ट हैं। तो और भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो हमने इस वीडियो में अभी नहीं हम कवर कर पाए हैं, जैसे कि डेंटल स्टोन्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एल्जिनेट, इनके सबके क्लासिफिकेशंस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। और